हेलो गाइस, स्वागत है हमारे ब्रेकडाउन में जो 2017 की एक्शन एडवेंचर फिल्म द मम्मी के बारे में है। ये यूनिवर्सल की क्लासिक मॉन्स्टर टेल का एकदम धमाकेदार रीइमेजिनिंग है, जिसमें है ब्रेथ टेकिंग विजुअल्स, जबरदस्त एक्शन और एक दमदार डाइव एंशिएंट मिथोलॉजी के अंदर। टॉम क्रूज अपने डेयरिंग निक मॉर्टन के रोल में है और फिल्म की कहानी एक कर्स्ड प्रिंसेस अमांथ, जो सोफिया बुटेला ने प्ले किया है, के आसपास घूमती है, जिसके डेंजरस प्लान्स दुनिया में टोटल केओस मचाने वाले हैं। हम इस वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे फिल्म की थ्रिलिंग स्टोरी लाइन, इसका कनेक्शन यूनिवर्सल के डार्क यूनिवर्स से और वो यूनिक ट्विस्ट्स जो लेजेंडरी द मम्मी फ्रैंचाइज को एकदम अलग बनाते हैं। अगर आप एक्शन पैक्ड एडवेंचर, एंशिएंट कर्सेस या सुपरनैचुरल थ्रिल का दीवाने हैं तो इस फिल्म में आपके लिए बहुत कुछ है। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी शुरू होती है और हमें लंदन का एक सीन दिखाया जाता है जहां कुछ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को एक नाइट का ग्रेव मिलता है। उस ग्रेव में एक रेड जीम के साथ नाइट को 1127 ईसा पूर्व में बैरी किया गया था। अगले सीन में एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम है हेनरी। जैसे ही उसे ग्रेव के बारे में पता चलता है, वह वहां पहुंचता है और वर्कर्स को पैसे देकर बोलता है, चलो निकालो यहां से। फिर वह बोलता है, सच कभी छुपता नहीं, वह तो एक्सपोज होना ही है। फिर वह एक कहानी शुरू करता है जिसमें वह इजिप्ट की प्रिंसेस के बारे में बताता है। अहमनत एक स्मार्ट और चतुर वॉरियर थी। वे इजिप्ट के किंग फेरो की इकलौती बेटी थी और उसके बाद इजिप्ट के वारिस बनने का हक सिर्फ उसका था। लेकिन थोड़ा समय बाद फेरो की दूसरी वाइफ के एक बेटा होता है जो फ्यूचर का एयर बनने वाला था। यह देखकर अहमनता के दिमाग का बत्ती गुल हो गया, क्योंकि अब उसका सब कुछ खत्म होने वाला था। हमनत को गुस्सा आ गया और उसने रिवेंज प्लान किया। वह डेथ डीमन के साथ एक अग्रीमेंट करती है कि वह डीमन को इस दुनिया में लाकर और दुनिया पर खुद राज करेगी। उसके बाद वह अपने फादर और उसके बेटे दोनों को मार देती है। फिर वह एक इंसान को चुनती है डीमन को इस दुनिया में लाने के लिए। लेकिन इससे पहले कि वह अपना काम पूरा करे, लोग उसे जिंदा पकड़ लेते हैं और मम्मी के रूप में एक कॉफिन में डालकर दूर इजिप्ट के एक कोने में बैरी कर देते हैं और वह वहीं पे कई सालों तक बंद रहती है। अब सीन बदलता है और हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है, जहां दो ऑफिसर्स निक और क्रिस कुछ टेररिस्ट्स के साथ फाइट कर रहे होते हैं। टेररिस्ट्स उन्हें मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह दोनों बचकर भाग जाते हैं। बाद में वह लोग एक बॉम्ब्ड साइट डिस्कवर करते हैं जो एक टूम निकलता है और अंडरग्राउंड होता है। निक वहां जाने वाला होता है, लेकिन उसका सीनियर ऑफिसर आकर उसे रोक देता है। दोनों में जबरदस्त बहस होती है। तभी एक आर्कियोलॉजिस्ट जेनिफर जेनिका आती है। वही निक को एक थप्पड़ मारती है और पूछती है, तुझे हिस्ट्री में इतना इंटरेस्ट क्यों है? हाँ। फाइनली सीनियर ऑफिसर की परमिशन के बाद वह लोग अंडरग्राउंड टूम के अंदर जाते हैं। वहां वह मर्क्यूरी देखते हैं जो लोगों को वहां आने से रोक रहा था। दरअसल वह एक टूम नहीं बल्कि एक लेक थी। वहां बहुत सारे गार्ड्स थे जो चेन्स से बंधे हुए थे। टाइम कम था और निक फायर शूट करके चेन्स तोड़ देता है। उसके बाद अंडर वाटर कॉफिन सरफेस पर आ जाता है। निक को विजन्स दिखने लगते हैं और उसे अहमनत बार बार दिखाई देती है। तभी उसका दोस्त क्रिस एक स्पाइडर के काटने के बाद अजीब बिहेव करने लगता है। जब वह लोग कॉफिन को बाहर लेकर आते हैं तब वहां बहुत सारे क्रोज आने लगते हैं जो काफी अजीब लगते हैं। क्रिस का बिहेवियर और ज्यादा अजीब हो जाता है जब वह कॉफिन को एयर में ट्रांसपोर्ट करते हैं। उसकी आंखें ब्लैंक हो जाती हैं और वह कॉफिन खोलने की कोशिश करता है। जब उसे रोका जाता है तो वह सबको मारने लगता है। वह सीनियर ऑफिसर को कई बार स्टैब कर देता है। जब वह जेनी को मारने के लिए आगे बढ़ता है, निक उसे गुस्से में शूट कर देता है। इस बीच कुछ क्रोज प्लेन पर अटैक करते हैं और ग्लास तोड़कर अंदर आ जाते हैं। निक जेनी क्याकाए को पैराशूट देता है और उसे नीचे धक्का दे देता है। प्लेन क्रैश हो जाता है और सब लोग मर जाते हैं। मॉर्ग में सबकी डेड बॉडीज रखी जाती हैं, लेकिन निक जिंदा हो जाता है। जब वह होश में आता है तो वह अपने डेड फ्रेंड क्रिस को अपने सामने देखता है। क्रिस उसे बताता है, अहमनत तुझे इस्तेमाल कर रही है। वो डेथ डीमन को तेरे थ्रू दुनिया में लाना चाहती है। फिर सीन बदलता है और अहमनत कॉफिन से बाहर निकलती है। वह लोगों को मार रही है और अपने आप को स्ट्रांग और पावरफुल बना रही है ताकि वह वापस अपने पहले जैसे बन सके। इसके बाद निक जेनी से मिलता है। वो पूछती है, तू उस क्रैश में कैसे बचा? तेरे बॉडी पे एक स्क्रैच तक नहीं है। फिर वह बोलती है कि वह आर्कियोलॉजिस्ट ग्रुप के लिए काम करती है। वह बताती है कि एक प्रिंसेस को हिस्ट्री से हटा दिया गया था और अब वह लोग एक डैगर ढूंढ रहे हैं जो डेथ डीमन का है
और एक रेड जेम के साथ आता है। उस नाइट की बुक में लिखा था, जिसकी ग्रेव में वह रेड जेम था, कि उस जेम के साथ वह डीमन पावरफुल हो जाता है। जेनी बोलती है कि अब जब वह ग्रेव डिस्कवर हो चुकी है तो वह जेम भी वहां जरूर होगा। वह बोलती है, यह टूम हमें अहमनत तक ले जाता है, जो इजिप्ट की एक प्रिंसेस थी। वह बताती है कि उसने अपने पिता और उसके बेटे को क्यों मारा। इसी बीच जब वह सब एक्सप्लेन कर रही होती है, निक का दोस्त क्रिस उसे फोन करता है। वह उसे कहता है कि दोनों इमॉर्टल हैं और हमेशा जिंदा रहेंगे, इसलिए तुम प्लेन क्रैश में बच गए थे। तुम्हें इसके हिसाब से काम करना पड़ेगा, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। उसके बाद जेनी को उसके सीनियर का कॉल आता है। वह उससे कहता है कि निक को उसके साथ ले आओ। जेनी निक से कहती है कि मेरे साथ चल, लेकिन वह मना कर देता है और कहता है, हम पहले उस कॉफिन तक चलें। जब वे कॉफिन के पास पहुंचते हैं तो वहां अहमनत मिलती है, जो कई लोगों को मार रही होती है और अपनी ताकत बढ़ा रही होती है। वह निक को अटैक करने आती है। जैसे ही वह निक को मारने वाली होती है, उसे पता चलता है कि डैगर पर लगा रेड जेम गायब है। इसे देखकर वह चिंतित हो जाती है। तभी वह जेनी को देखकर उसका पीछा करने लगती है। निक किसी तरह जेनी को वहां से खींचकर एक ट्रक में ले जाता है। अब अहमनत फिर से दिखती है। निक ट्रक को उसकी तरफ मोड़ देता है, क्योंकि अब वह उसे पजेस कर चुकी है। ओवर स्पीडिंग की वजह से ट्रक नीचे गिर जाता है। अहमनत जेनी को मारने वाली होती है जब आर्कियोलॉजिस्ट ग्रुप के लोग उन्हें पकड़ लेते हैं। वे तीनों को अपने हेडक्वार्टर ले जाते हैं। यहां पता चलता है कि जेनी का बॉस कोई और नहीं बल्कि हेनरी है। वह उन्हें बताता है कि वह खुद एक मॉन्स्टर है। जब उसे कुछ अजीब महसूस होता है तो उसे एक इंजेक्शन लेना पड़ता है। वह उन्हें एक जगह ले जाता है जहां अहमनत को रखा गया था। वह उस पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था। फिर यह दिखाया जाता है कि वह रेड जेम उस जगह से मिलता है। जेनी अपने बॉस से पूछती है कि क्या वह निक को मार देगा। तब हमें पता चलता है कि वह भी उस डीमन को इस दुनिया में लाना चाहता है और वह निक के बॉडी का इस्तेमाल करेगा। उसके बाद वह उसका शरीर निकालकर उसे एग्जामिन करेगा, क्योंकि निक ने हजारों साल बाद उस डीमन को एक्टिवेट किया है। अब अहमनत ने उसे चुना है उस डीमन को इस दुनिया में बुलाने के लिए, इसलिए वे निक को मारना चाहते हैं। दूसरी तरफ अहमनत एक के आदमी को इंसेक्ट की मदद से पोजेस कर लेती है और खुद को फ्री कर लेती है। निक को हेनरी की बातें सुनकर गुस्सा आ जाता है। वह हेनरी का इंजेक्शन उससे छीन लेता है। कुछ समय बाद हेनरी एक मॉन्स्टर में बदलने लगता है। यह देखकर निक उसे इंजेक्ट कर देता है। वह नॉर्मल हो जाता है। सब कुछ होने के बाद निक और जेनी वह जेम तोड़ने जाते हैं। अहमनत अब पूरी तरह से आजाद हो चुकी थी। वह इजिप्ट के रेड को बुलाती है और उन्हें निक को किसी भी हाल में ढूंढने का आदेश देती है। लंदन में एक बड़ा तूफान आता है। निक ये और जेनी किसी तरह अपनी जान बचाते हैं और एक अंडरग्राउंड टनल में छुप जाते हैं। उसके बाद अहमनत उस जगह जाती है जहां उन्होंने टूम लेक खोजी थी। वह वहां मरे हुए लोगों को जिंदा कर देती है। वह सब गार्ड्स को मार देती है और वह रेड जेम ले लेती है। दूसरी तरफ निक और जेनी उन मरे हुए लोगों से भाग रहे होते हैं। वह वॉल तोड़कर दोनों को पानी में डाल देते हैं। कुछ ही मिनटों में अहमनत जेनी को पानी के नीचे खींच लेती है। वह बेहोश हो जाती है। निक किसी तरह उसे बचाता है और उसे पानी से बाहर निकाल लेता है। वह अहमनत के लोगों द्वारा पकड़ा जाता है। अहमनत एक डैगर लेकर निक को मारने आती है। दोनों काफी मारपीट करते हैं। निक कुछ दूर गिर जाता है। फिर अहमनत कहती है कि निक बाहर उधर डैगर पकड़ रहा है। निक वह जीएन तोड़ने वाला होता है, लेकिन अहमनत उसे रोक लेती है और कहती है, इससे तुम इमॉर्टल गॉड बन सकते हो। तुम्हारे पास दुनिया की सारी ताकत आ जाएगी और तुम दुनिया पर राज करोगे। मुझे दे दो। निक तुरंत उस डैगर से खुद को काट लेता है और अहमनत परेशान हो जाती है। उसके बाद डेथ डीमन की सारी ताकत निक में आ जाती है। अब वह निक को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन जब निक जेनी को देखता है तो उसे कुछ याद आता है, लेकिन वह अपनी हालत को कंट्रोल कर लेता है और अहमनत को मार डालता है और जेनी की जान भी बचा लेता है। जेनी होश में आती है। सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि निक इजिप्ट गया है और अपने दोस्त क्रिस को जिंदा किया है। अब वह अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए एक नई रास्ता ढूंढ रहा है। मूवी यहीं खत्म होती है।